हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है सभी को? अदिति, आंचल, अनुष्का? यस मैम। यस मैम। हिंदी व्याकरण करा रहे थे ना, उसमें कहाँ तक हुआ था बताइए, कहाँ तक हो गया था इसमें? हाँ, चैप्टर 5 उसकी एक्सरसाइज बाकी है ना? चैप्टर 5 की एक्सरसाइज बाकी है आपको, आप लोगों की ना? एक्सरसाइज आप लोगों की बाकी है, आज इसको करा दे रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। स्टार्ट करें। अर्पित कुमार, अनुष्का। यस मैम। बोलो तो, ये बताओ। चलो पहले ये बताओ, एक्सरसाइज भी तो हो गई थी इसकी पूरी। आदिति मौर्य, माइक ऑफ करो, बहुत आवाज आ रही है आपके माइक से। का 6 वाला करना है, ठीक है? अर्पित, अनुष्का, आदिति, आंचल, बेटा जरा बताओ कि कहाँ तक हो गया इस वाले में, 26 वाले में, चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज। माइक ऑन करो। मैम 5th तो पूरा आपने एक्सरसाइज तो करवा दी थी उस दिन। पूरा हो गया था ना? बच्चों किससे कहते हैं, बच्चन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, क्वेश्चन बहुवचन क्रियान्वयन सब हो गया ना इसमें? यस मैम। चलिए निर्झरने वाली बुक निकालिए, उसको कराएंगे। उसमें देखो कहाँ तक हुआ है। ओके मैम। निर्झरने में देखो कहाँ तक हुआ है आप लोगों का। या रुको रुको बच्चों, आदित्य, आंचल, यस मैम। अदिति, बेटा हो गया आपका सही। अदिति, बहुत माइक से आवाज आ रही है, एक जगह सही से बैठ जाइए। आपका चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 इसका है पेज नंबर 41, निकालो। बताओ 41 को क्या है, कौन सा चैप्टर है? कौन सा है? हिंदी व्याकरण का। मैम हिंदी देवर की व्याकरण, खिचड़ी। हिंदी व्याकरण का पेज नंबर 41 पर कौन सा चैप्टर है? मैम विलोम शब्द। वेरी गुड। आज विलोम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे। पर मैम पीछे वाला नहीं, वो चैप्टर है, ये आपकी एक्स्ट्रा चीजें, ग्रामर की चीजें, इसको भी पढ़ते चलना है, ठीक है? स्टार्ट करें। यस मैम। क्या समझते हैं विलोम शब्द से, बताओ। मैम जो शब्द एक या दूसरे का
किठ उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द या तीर्थार्थक शब्द कहलाते हैं। वेरी गुड। क्या होता है विलोम शब्द हमारा? जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उसे विलोम। चैप्टर नंबर 10 डाल के कॉपी में लिख लूं। हाँ, उसे विलोम शब्द कहते हैं। ये आपकी बुक में परिभाषा दी गई है, उसको लिखिएगा, ये वाली नहीं, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। जो आपके बुक में दिया गया है उसको लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए दिया गया है, ठीक। समझ गए विलोम शब्द क्या होता है? यस मैम। ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हम बता दे तुमको। दिन रात, मोटा पतला, काला सफेद, हंसना रोना। यहाँ पर ये सब चीजें क्या है? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं ना। बताइए, यहाँ पर एक दूसरे को उल्टा अर्थ बताया जा रहा है, या ये कह सकते हो कि एक दूसरे के विपरीत हैं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत। इन शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम विलोम शब्द, जो एक दूसरे का क्या करते हैं? विपरीत अर्थ बताते हैं। चले यहाँ पे कुछ विलोम शब्द देखिए। समझ गए विलोम शब्द होता क्या है? कि किसी भी शब्द का वो उल्टा अर्थ बताएंगे। जैसे काला है तो उसका उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा? सफेद या गोरा, ठीक। या ये है, रोने का विलोम क्या हो जाएगा? हंसना। जब कोई व्यक्ति होता है तो उसका विलोम क्या होता है? हंसना, ठीक। इसी तरह क्या है, जैसे ऊपर, ऊपर का विलोम क्या हो जाएगा? नीचे। तो चले स्टार्ट करते हैं। कुछ विलोम शब्द यहाँ पे हम लिखते, बताइएगा। विलोम शब्द समझ गए कि नहीं? कितने बच्चों को समझ में आया? अनुष्का, अर्पित, नव्या, अनीश कुमार, मैम। आगे सबको समझ में? चलो अब हम लोग पेज नंबर 42 पे चलते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज मत बात करो। मैम 40 मिनट की आपकी क्लास होती है, उस टाइम जरूरी है आपको बात करना। अदिति, तुम क्या लेकर बैठी हो? कुछ नहीं मैम। पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल निकालो, बुक में फिल करते चलो। एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है। ओके। पहला आपका पूछा गया है कि दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला दिया गया है, ठीक। पहला है आपका यहाँ पर पहला लिखा है आपका सरल, ठीक है। आपका पहला है सरल और उसके 2-3 ऑप्शन है। क्या है?
असल, फिर है असरल, और फिर है आपका जटिल। आपको बताना है इन तीन में क्या सही है। बताओ, सरल का विलोम क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा? मैम सरल का कठिन। कठिन ऑप्शन ही नहीं है, इस ऑप्शन से बताना है आपको। आपके तीन ऑप्शन है, असल, असरल की जटिल। ऑप्शन कौन सा सही होगा बताओ आदिति। मैम सरल। सरल। हाँ मैम सरल। बताओ, गलत। आदिति मौर्य, यस मैम। बताइए सरल का विलोम क्या होगा? असल, असरल की जटिल? असरल। गलत। बाकी कोई बताएगा? किसी को नहीं पता है? आसान नहीं है, देख के बता। तीन ऑप्शन दिया है बेटा आपका, असल, असरल, जटिल। इन तीन में क्या है? जटिल। वेरी गुड, जटिल। जटिल मीन्स क्या होता है? कठिन होता है, ठीक है। कोई काम हम लोग कहते नहीं यह काम जटिल है, जटिल मतलब कठिन होता है। सेकंड है आपका, सेकंड क्या है? गलत। उचित। कोई बच्चा नहीं बोलेगा पहले, ये याद रखिएगा, जो बीच में आंसर बोलेगा उससे हम कोई भी क्वेश्चन नहीं से पूछेंगे। उचित का है ऑप्शन गलत। अनुचित, नकली। आंचल, आंचल, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ, उचित का क्या होगा? बेटा जल्दी बोला करो, क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं, आप लोग इतना टाइम क्यों लगाते हो? आंसर बोलो। गलत, गलत बताइए, ये ऑप्शन नहीं है। अर्पित, अर्पित कुमार, अर्पित, अनीश कुमार, यस मैम। उचित का क्या होगा विलोम? बताओ अनीश कुमार। अनुष्का कुमारी, आने लगी आवाज, चलो मम्मी अनुष्का, लीजिए आवाज आने लगी, लीजिए आने लगी। हाँ वो स्पीकर बंद था। हेलो मैम। अच्छा एक मिनट में कनेक्ट करो। बोलिए, बोलो जी। हेलो हेलो। हाँ हेलो, जी बताइए। क्या करें, किससे कनेक्ट हो? सिद्धांत, क्या हुआ बेटा? स्पीकर को, हाँ अनीश कुमार, आपको बताना है बेटा कि नहीं बताना है? अनीश कुमार, आपको आंसर बताना है? बताइए। नव्या, आप बताइए, उसको क्या क्या होगा विलोम?
अनुष्का, अनुष्का, चलिए आपने किसी को आंसर नहीं बताना है ना, आपने किसी को आंसर नहीं बताना है। हम एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करा दे रहे हैं, आप लोग बस छाप लीजिए। चलिए, नहीं आप कोई नहीं बताएगा। यस अब मैम। किसी को बताना है, नहीं बताना है किसी को। हम कुछ नहीं बताओगे अब तुम लोग। हम यहाँ पे, चलिए लिखिए, एक्सरसाइज है पेज नंबर 42 की एक्सरसाइज पूरी कीजिए। प्रश्न का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन उत्तर, ठीक है। और तो चतुर, चतुर का होगा आपका ऑप्शन नंबर मूर्ख, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मूर्ख वाला, तो टिक कर लीजिए। फिर है फिफ्थ का आपका नया, नया का आपका हो जाएगा विलोम, नवीन नहीं होगा, पुराना होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा पुराना, इसको टिक कर लीजिए। आगे आधुनिक, ये भी नहीं होगा। चलिए पूरा टिक करके हमको बताइए, सेकंड एक्सरसाइज हम कराएं जल्दी से। कोर्स कंप्लीट कराना है आपको, जल्दी से कीजिए। हो गया। हो गया, रफ करें, रफ कर दें। यस मैम। यस मैम। जब आपको कोई आंसर नहीं बताना है, माइक ऑफ कर दीजिए। जब आपको सिर्फ बैठ से कथा सुनना है, कोई आंसर नहीं बताना है, माइक ऑफ कीजिए सब। जब आपको कथा यहाँ पे बैठ के सुनना है, कोई मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से, तो बंद करिए माइक। हम पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व करा दे रहे हैं। आपसे पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड है आपकी ख वाली, दिए गए बॉक्स में से शब्द और विलोम शब्द के जोड़े बनाइए। तो आपको इसमें क्या करना है, शब्द बनाना है और उसके जोड़े। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा अमृत, अमृत का विलोम होगा विष। फिर दूसरा आपका कठिन, इसका विलोम हो जाएगा आपका सरल। फिर थर्ड अनुकूल, इसका विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। फिर फोर्थ आपका मूक, इसका विलोम हो जाएगा वचाल। यहां तक लिखिए, फिर आगे करा रहे हैं। दो और बाकी है, दो कर लीजिए। और रक्षक है फिफ्थ का, रक्षक है, इसका हो जाएगा रक्षक। मैम हो गया। सिक्स है अग्रज, इसका है अनुज। हो जाता है तो बताइए सब। हो जाता है तो इसको लिख के बताइए। अनुष्कार, अनिश, आंचल, अदिति, नव्या, सिद्धांत, ये हो जाता है तो बताइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करानी है आपको।
हो गया सबका? यस मैम। सबका हो नो गया? मैम। यस। सबका हो जाए तो बताइए। रब करें। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपकी रेखा खींचकर सही विलोम शब्द मिलाइए। आपको शब्द दिया गया है विलोम। हार है, हार, वीर, अपना, खरा, अगला, सूखा, पराया, खोटा, पिछला, जीत, गीला, कायर। तो हार का हो जाता है आपका जीत, वीर का हो जाता है कायर, अपना का हो जाता है पराया, खरा का होता है खोटा, अगला का पिछला, सूखा का गीला। तो हार का क्या है यहाँ पे? पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मिलान कर लो, मिलान कर लीजिए, बताइए फिर उसके बाद। मैम मेरा हो गया। सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। नो मैम। हो गया सबका? यस मैम। बाकी का? नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका रंगीन शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों से खाली स्थान भरिए।
तो आपका घा का हो जाएगा, घा का हो जाएगा कि सूरज, सूरज पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम, पश्चिम में, पश्चिम में अस्त हो जाता है। फिर है आपका सेकंड, सेकंड है करेले का, करेले का स्वाद कड़वा, करेले का स्वाद कड़वा होता है, परंतु, परंतु हलवे का, हलवे का स्वाद मीठा होता है, मीठा होता है। फिर है थर्ड, कछुआ धीरे चलता है और खरगोश, खरगोश तेज। लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे लिखवाएं। दिख रहा है ना सबको? क्यों सबको दिख रहा है? आज मैम नहीं दिख रहा है। यस मैम। दिख रहा है ना? चलो ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया। ऊपर वाला मैम खरगोश के आगे क्या लिखा है? खरगोश के आगे तेज लिखा है, तेज लिखा है, ठीक है। चलिए दो और बाकी है। दो और है, दो आपका क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा एक है मैम, लेकिन, लेकिन तारे अनेक है, अनेक है। सुख या दुख जीवन में, सुख या दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं। यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लो, ठीक है। सुख और दुख। यहाँ तक कर लीजिए, हो गया सबका? हो गया सबका? क्या क्या बोलो, बोलो आगे बोलो, तेज बोलो। मैम देख नहीं रहा है अच्छे से। चंद्रमा एक है लेकिन तारे अनेक हैं, बोल दिया, अब लिख लो।
सुख हो या दुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं। हो गया यहाँ तक सबका? यस मैम। सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कराएंगे, ठीक है।